Welcome students. Today I am going to introduce short working recovery or short working unrecovery under रॉयल्टी अकाउंटिंग। आज हम आपके सामने में रॉयल्टी अकाउंटिंग में कमी को पूरा करने का या कमी को पूरा न करने की स्थिति की विस्तार से जानकारी देंगे। यह टॉपिक निश्चित रूप से हर एक स्टूडेंट को परेशान करता है इस रॉयल्टी अकाउंटिंग में और प्रायः गलतियां इसी टॉपिक में हो जाती है। इसी कारण से हम प्रेजेंट वीडियो में स्पेशली शॉर्ट वर्किंग के रिकवरी और अनरिकवरी के पूरे नियम की उदाहरण के साथ एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। अब तक हम आपको रॉयल्टी अकाउंटिंग में बतलाए हैं कि रॉयल्टी अमाउंट का मतलब होता है उस अमाउंट से जो कि स्पेशल राइट के बदले में लेजी या टेम्पररी ओनरशिप जिसे ट्रांसफर किया जाता है के द्वारा पेमेंट किया जाता है लैंडलॉर्ड को, जो कि फॉरएवर ओनर है, जो कि हमेशा के लिए मालिक है। निश्चित रूप से ये जो पेमेंट है वो निश्चित एग्रीमेंट के बीच में, दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट के थ्रू होता है। अब इस एग्रीमेंट में एक इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है कि एक मिनिमम अमाउंट का पेमेंट हर हालत में करना होगा, जिसे हम डेड रेंट भी कहते हैं। इसके पेमेंट का रीजन क्या है? तो एक रीजन ये है कि मिसयूज ऑफ एग्रीमेंट ना हो। जेन्युइन तरीके से आज उसने एग्रीमेंट किया है तो आज से वो प्रोडक्शन स्टार्ट करे, लेकिन नेचुरल फिनोमेना है कि प्रोडक्शन ऐसे डिफिकल्ट या टिपिकल वर्क में टाइम टेकिंग होगा, तो वर्षों लग जाएंगे हम एक्चुअल प्रोडक्शन पोजीशन में पहुंचने में। इसी कारण से एक मिनिमम अमाउंट फिक्स कर दिया जाता है कि आपको पे करना पड़ेगा। अब बतलाइए ये जो है यहाँ पर ये जस्टिफाइड नहीं करता है कि जेन्युइन तरीके से प्रोडक्शन के बावजूद भी उसे पेमेंट करना पड़े। इसी कारण से लैंडलॉर्ड लेसी के बीच में एग्रीमेंट होता है कि अगर वो जेन्युइन तरीके से काम करने के बावजूद भी उसे लॉस हो रहा है, कमी हो रही है, तो इस कमी को कवर अप का राइट उसे देना चाहिए। हालांकि इसके पीछे में भी अगर हम देखें तो वास्तविकता में लैंडलॉर्ड को ही गेन है, कारण कि अगर ये एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता, रिकवरी के लिए एग्रीमेंट नहीं हुआ रहता, तो नॉर्मल तरीके से वो प्रोडक्शन करता तो शायद 30 इयर्स 40 इयर्स में वो प्रोडक्शन कंप्लीट कर पाता। अगर रिकवरी का एग्रीमेंट दे दिया जाता है, कंडीशन उसे दे दिया जाता है, इंसेंटिव या लालच उसे दे दिया जाता है, तो रिजल्ट में हम परिणाम स्वरूप क्या देखते हैं कि वो फुल स्विंग में पूरे ताकत से प्रोडक्शन स्टार्ट करता है, प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश करता है एज अर्ली एज पॉसिबल, जिससे कि वो विद इन फ्रेम टाइम पीरियड वो रिकवरी कर सके। और रिजल्ट में हम देखते हैं कि उत्पादन में एक गति आ जाती है, स्पीड आ जाता है, और बाद में उसको ब्रेक करना नहीं है। तो जो प्रोडक्शन 30 इयर्स में कंप्लीट होता है, हो सकता है 20-25 इयर्स में कंप्लीट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जो रॉयल्टी हमें 30 इयर्स में मिलता वो 20-25 इयर्स में मिल जाएगा। तो निश्चित रूप से 5 साल या 10 साल पहले मिला हुआ पैसा नेट लैंडलॉर्ड के लिए फायदे की स्थिति को बतलाता है। तो दोनों के रिस्पेक्ट में इस एग्रीमेंट का इंपॉर्टेंस है, एक लेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि वो जेन्युइन तरीके से प्रोडक्शन किया फिर भी उससे लॉस हो रहा है, इसलिए रिकवरी का मौका देना चाहिए। दूसरा, जैसा कि बतलाया लैंडलॉर्ड के तरीके से भी कि अगर वो इस तरह का इंसेंटिव देता है, लालच देता है, तो स्वाभाविक तौर पर जो पेमेंट हमें 30 इयर्स में मिलना है वो 20-25 इयर्स में मिल जाएगा। इनडायरेक्टली यहाँ पर लैंडलॉर्ड को यह भी फायदा है। इसी कारण से लैंडलॉर्ड और लेसी के बीच में रिकवरी कंडीशन या शॉर्ट वर्किंग के कमी को पूरा करने के लिए एग्रीमेंट होता है। अब रिकवरी की जब बात करते हैं तो रिकवरी के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है। स्वाभाविक है, हम कह रहे हैं आप कमी को पूरा कर सकते हैं, तो एक मिनिमम अमाउंट तो देना ही देना है, हर हालत में देना है, चाहे आप रिकवर करने के पोजीशन में हो या ना हो। तो इसका मतलब हुआ रिकवरी जब भी होगी ओनली फ्रॉम सरप्लस अमाउंट एंड मैक्सिमम अप टू सरप्लस। दोनों ही बातें महत्वपूर्ण है कि रिकवरी जब भी होगा ज्यादा से ज्यादा शॉर्ट वर्किंग अमाउंट तक ही हो सकता है, सरप्लस होने से ही हो सकता है, और अगर सरप्लस उससे भी ज्यादा है, शॉर्ट वर्किंग से भी ज्यादा है, तो उसकी रिकवरी नहीं होगी, पेमेंट में जाएगा। कम है तो स्वाभाविक तौर पर हम रिकवरी कर सकते हैं। एक तीसरी महत्वपूर्ण बात है, एज एंड व्हेन सरप्लस राइजेस रिकवरी में, जैसे ही सरप्लस होगा हम रिकवरी कर लेंगे, लेकिन रिकवरी कब तक कर सकते हैं? तो विद इन एग्रीमेंट पीरियड,
समझौते के समय सीमा के अंदर तक ही रिकवरी होगी। अगर रिकवरी हो पाया, सरप्लस हो पाया उस पीरियड के दौरान तो रिकवरी पॉसिबल है। अगर नहीं हो पाया और टाइम लैप्स कर गया, याद रखना है समय बीत गया, तब अनकवर्ड में डालेंगे। तो अनरिकवरी या अनरिक्यूप्ड या अनकवर्ड में तभी अमाउंट जाएगा जब एग्रीमेंट का पीरियड हमारा लैप्स कर जाएगा, बीत जाएगा। ये महत्वपूर्ण बात है। रिकवरी लेकिन तभी हो जाएगी जैसे सरप्लस होगा, लेकिन विद इन एग्रीमेंट पीरियड, समझौते के समय सीमा के अंदर। और ज्यादा से ज्यादा कितनी रिकवरी होगी? अप टू शॉर्ट वर्किंग अमाउंट, ये भी याद रखना है। लेकिन सरप्लस से ही रिकवरी होगी, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, इसको भी याद रखना है। इन्हीं बातों को हम एग्जाम्पल के साथ आपके सामने में स्पष्ट करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने से पहले हमें रिकवरी कंडीशंस को जानना चाहिए। रिकवरी कंडीशंस की जब हम बात करते हैं तो रिकवरी के दो कंडीशंस आपके क्वेश्चन में दिए जा सकते हैं, या दो कंडीशन होता है। रिकवरी कंडीशंस दो होते हैं। पहला है फर्स्ट या विदिन के नाम से रहता है, याद रखना है। फर्स्ट या विदिन स्टार्टेड फ्रॉम वेरी फर्स्ट ईयर और एग्रीमेंट ईयर। एग्रीमेंट ईयर, जिस दिन एग्रीमेंट हुआ वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा कंडीशन होता है नेक्स्ट या प्रीसीडिंग्स। नेक्स्ट या प्रीसीडिंग्स कहां से स्टार्ट होता है? तो ऑलवेज स्टार्टेड आफ्टर शॉर्ट वर्किंग ईयर। स्टार्टेड आफ्टर शॉर्ट वर्किंग ईयर। इसकी काउंटिंग हम शॉर्ट वर्किंग ईयर के बाद में करेंगे, बाद से करेंगे। और फर्स्ट की काउंटिंग एकदम एग्रीमेंट ईयर, वेरी फर्स्ट ईयर से करेंगे। इस बात को हमेशा याद रखना होगा। तो बात स्पष्ट फिर से हम रिवीजन के तौर पर बतला दें कि ये जो रिकवरी किया जाता है, रिकवरी फ्रॉम सरप्लस, इस बात को हमेशा याद रखना है। एंड विद इन एग्रीमेंट, समझौते के समय सीमा के अंदर। अगर पॉसिबल हो पाया तो रिकवरी, और अगर पॉसिबल नहीं हो पाया तो अनरिकवरी कहलाएगा। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। जैसे एग्जांपल के रूप में ये ईयर है, ये मिनिमम रेंट है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर एंड फिफ्थ ईयर। 5 इयर्स का क्वेश्चन है आपके सामने। 5000 एवरी ईयर। फर्स्ट ईयर में हमारी रॉयल्टी जो है वो 0। सेकेंड ईयर में 1000 है, थर्ड ईयर में 4000 है, फिफ्थ ईयर में 10000 है और सिक्स्थ ईयर में 12000 है। अब जब शॉर्ट वर्किंग रिकवरी की बात करते हैं, उससे पहले जानिए सरप्लस है कि शॉर्ट वर्किंग है। तो शॉर्ट वर्किंग या सरप्लस क्या है? हम जानते हैं मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी का कंडीशन है। तो शॉर्ट वर्किंग 5000, 4000, 1000, यहाँ सरप्लस का कंडीशन आ गया 5000, यहाँ सरप्लस है 7000। मान लेते हैं कंडीशन 1 है रिकवरी इन फर्स्ट 4 ईयर। पहले 4 साल में रिकवरी करने की बात करता है। इस कंडीशन में शॉर्ट वर्किंग रिकवरी क्या होगा, शॉर्ट वर्किंग अनरिकवरी क्या होगा, अनकवर्ड क्या होगा और पेमेंट क्या। जैसा कि बतलाया गया फर्स्ट 4 ईयर, तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। फर्स्ट की काउंटिंग ऑलवेज एग्रीमेंट या वेरी फर्स्ट ईयर से, यहां तक हम रिकवरी कर सकते हैं।
अब यहां तक सरप्लस हुआ कितना, जस्ट 5000, जबकि शॉर्ट वर्किंग टोटल क्या हो चुका है 10000। तो मैक्सिमम रिकवरी कितनी होगी, एज एंड व्हेन सरप्लस राइजेस रिकवरी में बच गया 5000, जिसका कि टाइम यहां लैप्स कर रहा है, इसलिए कहां जाएगा, अनकवर्ड। यहां पर भी सरप्लस 7000 है, लेकिन ये रिकवरी पीरियड या एग्रीमेंट के बाद है, इसलिए रिकवरी का इससे कोई सवाल नहीं उठता है। ये फाइनली पेमेंट में जाएगा, यानी 12000 का 12000 यहां पेमेंट होगा। यहां पर पेमेंट क्या होगा, तो 10000 में 5000 रिकवरी है, तो आफ्टर रिकवरी पेमेंट करते हैं, तो 5000 ही पेमेंट होगी। और इन तीनों कंडीशन में, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में तो प्रोडक्शन में कमी है, रॉयल्टी कम है, इसलिए मिनिमम रेंट अमाउंट का पेमेंट होगा 5000। यहीं पर थोड़ा सा क्वेश्चन में हम चेंज लाते हैं। यहां पर हमारी रॉयल्टी मान लीजिए 12000 हो जाती है, 17000 हो जाती है। मान ले रहे हैं यहां पर रॉयल्टी हमारी 17000 हो जाती है, तो सरप्लस कितना आ गया यहां पर 12000। रिकवरी कितनी हो सकती है, मैक्सिमम अप टू शॉर्ट वर्किंग, अब तक इस दिन तक रिकवरी कितना होना है, 10000। अन रिकवरी में कोई अमाउंट नहीं, पूरी की पूरी शॉर्ट वर्किंग रिकवरी में आ गया है। अब पेमेंट कितना होगा, तो 17 में 10000 रिकवरी है, तो 7000 पेमेंट में जाएगा। तो पेमेंट के लिए याद रखना है, या तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा, जब भी रॉयल्टी कम होगी तो मिनिमम रेंट का पेमेंट होगा, या रॉयल्टी 0 है तब भी। और जब रॉयल्टी बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में रॉयल्टी का पेमेंट होगा, लेकिन आफ्टर रिकवरी, रिकवरी काटने के बाद। तो यहाँ तो रॉयल्टी बढ़ गया है, रॉयल्टी का पेमेंट होना चाहिए, लेकिन रिकवरी काटने के बाद, इस बात को याद रखना है। इसी कंडीशन में थोड़ा और चेंज लेते हैं हम, फर्स्ट 4 ईयर वाले में थोड़ा सा और चेंज लेते हैं। रॉयल्टी मान ले रहे हैं हमारा 5th ईयर में जो है वो 3000 से आ गया, फिर यहाँ शॉर्ट वर्किंग हो गई 2000 से, बाकी सेम। इसका मतलब है फर्स्ट 4 ईयर में 1 2 3 4, 4th ईयर ये हमारा लास्ट ईयर है रिकवरी का। यहां तक में हमारा 10000 के शॉर्ट वर्किंग है, जबकि सरप्लस हमारा 12000, 10000 तो रिकवरी में आ जाएगा, बाकी 2000 हमारा पेमेंट में चला जाएगा। 17 में 12000 रिकवरी है, तो 7000 पेमेंट में चला गया। सॉरी, 17 में 10000 रिकवरी है, इसलिए 7000 हमारा पेमेंट में चला गया। अब नेक्स्ट ईयर में हम देख रहे हैं रिकवरी पीरियड के बाद, रिकवरी कंडीशन 4th ईयर तक था, उसके बाद शॉर्ट वर्किंग हो गई, तब क्या करेंगे, याद रखेंगे कोई सरप्लस नहीं है रिमेनिंग, या रिकवरी का पीरियड भी नहीं बचा हुआ है, इसलिए रिकवरी पॉसिबल नहीं है। और रिकवरी पॉसिबल नहीं है और टाइम लैप्स कर चुका है, तो अमाउंट कहां चला जाएगा, तो अनकवर्ड में। पेमेंट क्या होगा, तो जब प्रोडक्शन में कमी है तो मिनिमम रेंट का अमाउंट पेमेंट होता है, मिनिमम रेंट का अमाउंट पेमेंट। इस तरीके से फर्स्ट से रिलेटेड जैसा भी क्वेश्चन रहेगा, आप उससे कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं कि हम जानकारी दी है, स्पेशली रिकवरी और अन रिकवरी की जानकारी दी है। अब हम इसी को नेक्स्ट 2 इयर्स मान करके चलते हैं। नेक्स्ट 2 इयर्स, अगर रिकवरी कंडीशन जो है हमारा कंडीशन 2 है, नेक्स्ट 2 इयर्स दिया गया है, सेम क्वेश्चन, और नेक्स्ट 2 इयर्स दिया गया है, तब क्या होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट की काउंटिंग कहां से होती है, तो नेक्स्ट की काउंटिंग हमेशा जो है शॉर्ट वर्किंग ईयर के बाद से होती है, और हर एक शॉर्ट वर्किंग का नेक्स्ट 2 अलग अलग होगा। जैसे इसका नेक्स्ट 2 1 और 2 यहां तक होगा, यहां तक कोई सरप्लस नहीं है, कोई रिकवरी नहीं है, और इसका पीरियड यहां लैप्स कर रहा है, इसलिए यहां पर कहां चला जाएगा, ये अनकवर्ड। और पेमेंट क्या होगा, तो मिनिमम रेंट, प्रोडक्शन में कमी। यहां पर एक्सीड कर गया, एक्सीड भी सरप्लस 12000 है, जबकि इसका रिकवरी कब तक हो सकता है, तो नेक्स्ट 1 और 2 4000 की रिकवरी इजीली पॉसिबल है, कर लेंगे। इसकी भी रिकवरी कहां तक हो सकती है, तो नेक्स्ट 2, वेरी नेक्स्ट ईयर में अभी भी रिमेनिंग है, बचा हुआ सरप्लस है, इसलिए उसकी भी रिकवरी कर लेंगे। अन रिकवरी में कोई अमाउंट नहीं जाएगा, तो आउट ऑफ 17000 5000 रिकवर हो रहा है, इसका मतलब हमारा 12000 पेमेंट। यहां पर इसका नेक्स्ट 2, जब भी शॉर्ट वर्किंग होगा उसके आगे का 2 साल मौका है, इसके रिकवरी का भी मौका है,
और सरप्लस कोई बचा हुआ है नहीं। नेक्स्ट टू इसका आता है 6th और 7th ईयर में। तो 6th और 7th ईयर में जैसा क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन रहेगा आगे भविष्य में हम उस तरीके से एक्ट करेंगे। फिलहाल अभी हम देख रहे हैं न ये रिकवरी में जा सकता है और न ही अन रिकवरी में इसे रखेंगे, क्योंकि इसके पेमेंट का अभी टाइम लैप्स नहीं किया, एग्रीमेंट का टाइम इसके लिए लैप्स नहीं किया। जब तक लैप्स नहीं करेगा तब तक हम उसे अनकवर्ड में नहीं डाल सकते, इस बात को याद रखेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्शन में कमी है इसलिए पेमेंट कितना होगा तो मिनिमम रेंट का दैट इज 5000। इस तरीके से इन बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आगे के अकाउंटिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम फिर से बतला दें, शॉर्ट वर्किंग रिकवरी की जब बात आती है तो रिकवरी की जरूरत क्यों पड़ती है, तो जैसा कि हम आपको स्पष्ट रूप से बतलाए, रिकवरी की जरूरत का दो कारण है। एक तो वहां पर जेन्युइन तरीके से प्रोडक्शन के बावजूद भी नेचुरल फेनोमेना है, प्रोडक्शन में कमी होगी ही, उस कमी को कवर अप करने का उसे मौका देना चाहिए। दूसरा बतलाया लैंडलॉर्ड के रिस्पेक्ट में कि अगर हम ये इंसेंटिव या लालच देते हैं तो जो पैसा 20 वर्षों में 25 वर्षों में मिलना था वो उससे पहले मिल जाएगा और इनडायरेक्टली यहाँ पर लैंडलॉर्ड को भी फायदा है। इसलिए रिकवरी के लिए कंडीशन, रिकवरी का कंडीशन जो होता है फर्स्ट और नेक्स्ट के नाम से, फर्स्ट ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम एग्रीमेंट ईयर याद रखना है और नेक्स्ट आफ्टर शॉर्ट वर्किंग ईयर, इस बात को याद रखना है। रिकवरी कौन सा पैसा से होगा, तो रिकवरी मेड ओनली फ्रॉम सरप्लस अमाउंट, इस बात को एकदम याद रखना है। रिकवरी मेड ओनली फ्रॉम surplus amount and within agreement period। अगर पॉसिबल है तो रिकवरी कहलाएगा, नहीं हो पाया और लैप्स कर गया टाइम तो अन रिकवरी कहलाएगी। इस बात को हमेशा के लिए याद रखना है। अगला जो वीडियो आएगा वो हमारा एनालिटिकल टेबल प्रिपरेशन से रिलेटेड होगा। कारण स्पष्ट है कि हम जो अकाउंटिंग करते हैं, जर्नल या लेजर बनाते हैं, तो उसमें हर एक का क्लियर कट अमाउंट होना चाहिए, ईयर वाइज एंड आइटम वाइज। यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए जाते हैं वो पॉइंट्स ऑफ एग्रीमेंट दिया जाता है इन बिटवीन लैंडलॉर्ड एंड लेजी, उसका क्या इंपैक्ट आया, क्या आउटकम आया, क्या वैल्यू आया, क्या अमाउंट आया, इसके स्पष्ट जानकारी नहीं रहती है। इसी कारण से हम उसको डिटेल में एनालाइज करते हैं, वैल्यू को, हर एक वैल्यू को आइटम वाइज, पीरियड वाइज वैल्यूएशन करते हैं, काउंटिंग करते हैं या प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू करते हैं। एंड द प्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू इज नोन एज एनालिटिकल टेबल। एनालिटिकल टेबल अगर हम बना लेते हैं तो निश्चित रूप से आगे की काउंटिंग टोटली उसी पर बेस्ड होता है और बिना एनालिटिकल टेबल बनाए हुए हम आगे के इंफॉर्मेशन को, आगे के प्रेजेंटेशन को सही रूप में हम नहीं प्रेजेंट कर पाएंगे। इसी कारण से एक अलग से वीडियो हम विथ एग्जांपल प्रिपरेशन ऑफ एनालिटिकल टेबल नेक्स्ट वीडियो के रूप में लेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को रेगुलर देख रहे हैं। जो भी समस्या आती है आप अपनी बात को अप टू वीडियो लेवल, जिस वीडियो तक देख रहे हैं वहां तक अगर कोई समस्या आती है तो आप अपनी बात को कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को शेयर कर रहे हैं, जहां तक हो सके ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के बीच में इसे शेयर कीजिए। अभी देख रहे हैं लगभग 48% लोग अनसब्सक्राइब्ड हमारे वीडियो को देख रहे हैं। हमें उम्मीद है वे लोग भी बहुत जल्द सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे। थैंक यू।